नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 46,000 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और ये एक बड़ी सौगात होगी। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो काफी लंबे समय से पाइपलाइन में हैं। मेजर केपीसी और ईआरसीपी, जिसे केपीसी के नाम से अब जाना जाता है, इसका शिलान्यास होगा। कुछ इसमें डैम बन गए हैं, उनका उद्घाटन होगा। और एक यूं कहूं कि लंबे समय से एक सियासी मुद्दा जो बना हुआ था, अब वो अमली जामा पहनेगा। और लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पे जो सियासत है, कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक प्रदेश को बड़ी सौगात इसे कही जा सकती है। तो हमारे साथ पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा से पंकज मीना जी हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य साहब हैं और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में हैं। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बड़ा एक सियासी मुद्दा रहा है, ये अभी केपीसी हो गया, पहले इसे ईआरसीपी के नाम से जाना जाता था। क्या लगता है कि चलिए, आप लोग कहेंगे कि साहब लंबे समय से हम लोग डिमांड कर रहे थे, और लेकिन अब तो ये कहा जा सकता है कि मिला जुला प्रयास समझिए, चाहे कैसे भी समझिए, प्रदेश के 21 जिलों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक ईआरसीपी परियोजना की बात है तो मतलब इस कार्यकाल से पिछले कार्यकाल में जब वसुंधरा जी की सरकार थी 2013 से 18 तक की, एक्चुअल में ईआरसीपी परियोजना का पूरा जो विजन था वो वसुंधरा जी की सरकार के दौरान लिया गया था। और उसके बाद में लगातार आप देख लें कि करीबन 2013 से लेकर आज 2024 चल रहा है, 24 भी खत्म हो चुका है। ये ईआरसीपी परियोजना, जो कि एक समय में ऐसा लग रहा था कि ये परियोजना करीबन 40,451 करोड़ की थी, तो 11 साल के अंदर इस परियोजना की कॉस्ट लगभग दुगने से भी अधिक हो चुकी है। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इस सरकार ने वसुंधरा जी के कार्यकाल में शुरू की गई परियोजना को हम लगातार हमारे पिछले कार्यकाल के अंदर भी हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि भाई आप ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दीजिए। और हमने करीबन 10,000 करोड़ के निर्माण कार्य, चाहे नवनेरा डैम की निर्माण की बात हो, चाहे इसरदा डैम को बनाने की बात हो, हमने उन दोनों बांधों को पूरी तरीके से बना दिया। बाद में इस सरकार ने, जब ये सरकार बनी भजनलाल जी की सरकार दिसंबर 2023 के अंदर, तब इस सरकार ने एक दिन कहा कि साहब हमारा मध्य प्रदेश के साथ में एमओयू हो गया, लेकिन आज तक एमओयू किसी ने देखा नहीं है। इससे कुछ भी जाहिर नहीं होता कि राजस्थान के हिस्से का कितना पानी है, राजस्थान के कितने जिलों की सिंचाई होगी, राजस्थान में कितना सिंचित क्षेत्रफल सिंचाई होगी, या कितने मतलब आबादी को पेयजल की आपूर्ति होगी। तो ये पूरी बातें क्लियर नहीं है, ना तो एमओयू किसी ने देखा है। सरकार ने कहा कि एमओयू हो गया। अब 10,000 करोड़ के काम ईआरसीपी के अंदर, चाहे नवनेरा बांध की बात हो, चाहे इसरदा बांध की बात हो, पिछले सरकार के कार्यकाल में हो चुके। अब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री जी कौन सा शिलान्यास करने आ रहे हैं, क्योंकि परियोजना तो 10,000 करोड़ तो ऑलरेडी लग चुका है उसमें। अब जो दूसरे जो डैम बनेंगे उनका आप कह सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि आप इस परियोजना की शुरुआत करोगे। हमने अपने संसाधनों से, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 10,000 करोड़ रुपया खर्च करके और वो दोनों डैम बनाए। आज वो दोनों डैम, ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, पार्वती, काली सिंध और चंबल, पीकेसी ईआरसीपी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, मतलब ये जो नदियों को जोड़ने की परियोजना है, उसको ये कह रहे हैं कि अब हम राष्ट्रीय परियोजना, हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबसे पहले, शिलान्यास तो बाद में करें, सबसे पहले ये कहे कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना बना रहे हैं और इसका तमाम खर्चा, 90% खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे जो प्रधानमंत्री लगातार 11 साल से इस प्रदेश के साथ में धोखा कर रहे हैं या छलावा कर रहे हैं, उसको लेकर हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। अगर कल फैसला नहीं आता है राष्ट्रीय परियोजना का, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। चलिए पंकज जी, आपने सुना कि 10,000 करोड़ से ज्यादा के काम पहले कर चुके हैं। मैं उससे थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास होगा और कुछ का उद्घाटन करेंगे, और इसी में पीकेसी आरसीपी का जो इसका शिलान्यास होगा, और इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें एनर्जी, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित 24 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और शिलान्यास करेंगे। पंकज जी, अभी भी कांग्रेस की एक डिमांड है कि चलिए केपीसी नाम बदलिए, ईआरसीपी रखे, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा? क्योंकि अब तो दोनों जगह सरकार है। पहले इस बात को लेकर के काफी सवाल खड़े किए गए थे कि
मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने एक लेटर लिख दिया, लेकिन अब तो एमओयू भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो कांग्रेस की डिमांड है कि क्या इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, मैं ये समझता हूँ कि बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, पर कुछ चीज़ों को ये पता नहीं क्यों मिसगाइड करना चाहते हैं और टीवी के माध्यम से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। पहली बात तो ईआरसीपी योजना जो है 2013 की नहीं है, ये पहली बार प्रोजेक्ट बना था 2017 के अंदर, और जब वसुंधरा जी की सरकार थी 2018 तक, उस सरकार बनने के कुछ समय पहले ही प्रोजेक्ट डीपीआर तैयार हुआ था। और जो 17 से लेकर 24 तक 7 साल हम गिनते हैं, उस 7 साल में भी दुर्भाग्य ये रहा कि 5 साल गहलोत सरकार रही और गहलोत सरकार ने फाइल को देखने का कष्ट भी नहीं करा। जब लास्ट के 6 महीने में ऐसा लगा कि गहलोत सरकार रिपीट नहीं होगी, जनता बिल्कुल आतुर है कांग्रेस के नेताओं के कपड़े फाड़ने के लिए, तब इन्होंने पीकेसी की ईआरसीपी की फाइल को झाड़ा और उसके ऊपर राजनीति करने के काम की। मैं पूरे दावे के साथ कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं कि एक काम बता दीजिए जो 2018 से 23 तक इन्होंने ईआरसीपी को आगे बढ़ाने के नाम पे ये किया। इन्होंने ये किया केवल मीडिया हाइप लेने के लिए, इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, इन्होंने केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए ये किया कि राष्ट्रीय परियोजना बने। अरे भाई, राष्ट्रीय परियोजना बने, आज ये पीकेसी और ईआरसीपी के नाम से ये योजना जब पूर्णतः आगे बढ़ने जा रही है, तब आप फिर उन चीजों को जनता को उलझाने चाहते हैं कि राष्ट्रीय परियोजना होगी क्या, इसका एमओयू कहां है। मैं वास्तविकता आपके सामने आज पूरे दावे के साथ बता रहा हूं, जो 2 बांध है नवनेरा और ईसरदा, इनका लोकार्पण है और इन दोनों की जो स्थापना थी, इनके जो नींव के पत्थर लगे थे, वो फिर मैं बता रहा हूं गहलोत सरकार में नहीं लगे थे, ये वसुंधरा सरकार में लगे थे। और वसुंधरा सरकार में जब लगे और आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण होने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, ईसरदा बांध जो है वो कहीं भी कैचमेंट एरिया का नदी का पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बीसलपुर के सरप्लस पानी को इकट्ठा करने के लिए ईसरदा बांध है। और अभी चाहे बीसलपुर हो चाहे ईसरदा हो, दोनों को पूरा भरने के लिए इसमें एक रिवर लिंक की आवश्यकता है जो नवनेरा और मेज नदी के माध्यम से आएगा। तो ये सब अभी लिंकेज ही नहीं हुआ तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने ये किया कि आपने 21 जिलों की जनता की प्यास के साथ में राजनीति की और पूरे 5 साल तक अटका के रखा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप में क्षमता थी तो आप करवा के दिखाते। आपने एक मीटिंग अटेंड नहीं की पूरे 5 साल के अंदर, एक कागज आपने नहीं बढ़ाया ईआरसीपी को नाम को लेके, और आपने केवल और केवल अंतिम 6 महीनों में राजनीति की और उसका परिणाम आपको जनता ने दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी जो कल लोकार्पण है नवनेरा बांध और ईसरदा के अलावा, इसके अलावा भी पीकेसी ईआरसीपी के ढेरों काम है जो भी होने हैं, जिसमें कई नए बांध भी बनने हैं, इनके लिंकिंग का भी जुड़ना है, कुछ जगह नहर बननी है, कुछ जगह पाइपलाइन के थ्रू ही जुड़ा होना है। इन सब चीजों का इन सारे कामों का कल शिलान्यास होगा। ऐसे जैसा अभी आपने बताया लगभग 45,000 करोड़ के, जिसमें ईआरसीपी भी है और साथ में रेलवे के प्रोजेक्ट, सड़क के प्रोजेक्ट उनका भी है, उनका लोकार्पण, उनके नींव का पत्थर, दोनों का काम आदरणीय मोदी जी करेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, ये अभी हमारा गया 1 वर्ष और आने वाले 4 साल, ये राजस्थान के विकास में माइलस्टोन होने वाले, इतिहास में लिखे जाने वाले, ये मैं आज पूरे दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूं। चलिए योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा। चले, सियासत जो भी हो होती रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश को फायदा मिलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार का दावा है, और अगर जैसे भी पंकज जी कह रहे हैं कि एक मील का पत्थर साबित होगा, ये कार्यकाल बहुत अच्छी बात है। जनता यही भरोसा करके किसी भी सरकार को चुनती है, और चुनने के बाद अगर वो मील का पत्थर नहीं बनता है तो जनता बाहर भी कर देती है। ये जनता के हाथ में एक सबसे बड़ी चाबी चुनाव ही होते हैं। तो ये माना जा सकता है कि जो भी है, देर से सही चाहे जल्दी सही, लेकिन प्रदेश को कुछ सौगातें मिलेंगी। देखिए, देश के, क्योंकि सरकार बजला सरकार की पहली वर्षगांठ है और देश के प्रधानमंत्री राजस्थान जयपुर आ रहे हैं, बड़ा आयोजन है, और बीजेपी संगठन की तरफ से लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों को बुलाने का प्रोग्राम भी रखा है, क्योंकि 46,300 करोड़ बड़ा अमाउंट है। और पीकेसी और ईआरसीपी का भी पहले फेज का उद्घाटन है, और क्योंकि उस नज़रिए से भी अगर देखते हैं तो सौगातों भरा ये दिन रहने वाला है। क्योंकि देखिए, सरकार का भले ही पहला साल है, लेकिन जिस तरह से पीकेसी और ईआरसीपी को लेकर बातें चल रही है कि 21 जिलों को पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी अगर मिलेगा, भले ही फेज अलग अलग फेज में ये काम होंगे, शिलान्यास होंगे। और इसके अलावा क्योंकि अगर बड़ी आबादी को देखिए, राजनीति अगर किसी पार्टी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से या सत्ता उस चीज़ को भुनाना चाहे, कोई भी चीज़ करनी हो,
लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनता, राजस्थान की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं, और क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान, तो अगर पानी आता है तो सिंचाई के लिए तो पानी मिलेगा ही, और पीने के लिए पानी, क्योंकि अगर पूरा दायरा अगर 21 जिलों का अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी आबादी है कि लगभग राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी में से लगभग 70% जो हिस्सा है वो कवर उसमें हो जाएगा, यानी पीने के पानी का बड़ा संकट यहाँ रहता है। तो ऐसे में ये मुद्दा है। हालांकि पिछली सरकार में, वसुंधरा राजे सरकार में भी इसको लेकर कई योजनाएं, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना सहयोग मिला या फिर बीच में क्या स्थिति बनी, हालांकि पिछली सरकार, गहलोत सरकार में भी इसमें जो छोटे छोटे फेजेस में इसमें कुछ डेवलपमेंट के कार्य करवाए गए थे, ताकि ईसरदा हो या अन्य चीजों को लेने का काम किया गया था। लेकिन कल देश के प्रधानमंत्री आकर इसकी नींव रख रहे हैं, और छोटे छोटे फेजेस वाइज जब ये काम होंगे तो एक बड़ा फायदा भविष्य में देखने को मिलेगा। हालांकि विपक्ष के तौर पर जिस तरह से अभी 4 साल सरकार के पास है, तो विपक्ष सरकार को इनके अन्य नए जो फेज है उनको शुरू करने के लिए भी उन पर दबाव बनाएगा, और ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन राजस्थान के लिए अगर पानी की शुरुआत होती है तो एक बड़ा, एक ऐतिहासिक काम ये होगा। राजेंद्र जी, विपक्ष भ्रमित कर रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, और सारी तमाम जो चीजें हैं वो पहले से की गई थी, ये इनका कहना है। हालांकि ये बात सही है कि नवनेरा डैम का बजट मुकर्रर और काफी काम किया गया था अशोक गहलोत के माध्यम से, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। ये सरकारों की सतत प्रक्रिया, या तो फिर क्रेडिट देना चाहिए, तो विकास की गति है उसको पूरी को मिलना चाहिए, फिर ये लूट नहीं मचनी चाहिए उसमें क्रेडिट की कि नहीं ये सिर्फ हमारे टाइम पे था, और जब जवाबदेही का वक्त आता है तो दोनों ही पार्टियां उससे फिर किनारा खींच लेती हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी का आरोप है कि आप लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं ईआरसीपी को, राष्ट्रीय परियोजना को लेकर के भी, और इसकी जो नींव रखी गई थी उसको लेकर भी। देखिए योगेंद्र जी, मैं बिल्कुल भी, पंकज जी हमारे मित्र हैं और हमेशा हम अच्छी बात करते हैं, इसको निभाते रहना, और मित्रता निभाते भी हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के रूप में अपनी अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कहता हूँ। सवाल ये है कि ये मैंने क्यों कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि हमारे पूर्व की भी, चाहे रिफाइनरी परियोजना की बात हो जो कि हमने बाड़मेर में शुरू की थी, उसके अंदर भी जब वसुंधरा जी का कार्यकाल था तो केंद्र सरकार ने उसको अटकाए रखा। तो आज रिफाइनरी अगर 10 साल लेट हुई है तो उसके पीछे भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज सवाल यही है ना, हम ये नहीं कहते कि साहब आप बदले की भावना से जब कार्यवाही करते हैं कि साहब जो आपके भाजपा शासित राज्य नहीं है तो वहां आप परियोजना को लटका देते हैं या किसी भी, और मैंने तो ये भी, आपने भी देखा, तमाम मीडिया ने देखा कि जिस तरीके से पूर्व जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने भी जब चुनाव सभाओं के दौरान कहा था कि आप भाजपा का राज बनवा दीजिए, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी दे देंगे और 46,000 करोड़ भी दे देंगे। तो ये तमाम बातें तो ये मीडिया के और हमारे पब्लिक डोमेन में है। तो मेरा कहने का सिर्फ यही तात्पर्य। दूसरी बात यह है कि जहां तक किसानों की बात है, तो किसानों के लेकर इस सरकार का रवैया सदैव मतलब वो रहा है, मतलब दोहरा मापदंड रहा है। आज चाहे किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा, किसानों को नहरों में पानी नहीं आ रहा, किसानों को खेतों में बिजली नहीं मिल रही है, और यहां तक कि जो खरीफ के सीजन में, जो मानसून सीजन के अंदर अतिवृष्टि से जो खराबा हुआ था, उस खराबे का भी मुआवजा आज तक राजस्थान के किसानों को नहीं मिला है। तो हम तो लगातार यही मांग कर रहे हैं, एक विपक्ष के रूप में हम ये लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदेश के कृषि मंत्री जी से मांग कर रहे हैं, प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री, हाँ उनकी भूमिका क्या है ये मेरे ख्याल से पंकज जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हमारे डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा जो आपदा प्रबंधन मंत्री भी और कृषि मंत्री भी है, वो किस भूमिका में है। किसानों को जो 2000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, जो नए कनेक्शन ले रहे हैं उनको नहीं मिल रही है। तो एमएसपी पे बाजरे की खरीद नहीं हुई क्योंकि केंद्र सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। तो सरकार ने जो तमाम वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जो वादे किए थे कि बाजरे की एमएसपी पे खरीद करेंगे, मूंग मोट की खरीद करेंगे, तो वो तमाम वादे धराशायी हो गए। मोदी जी की गारंटी जो चुनाव के पूर्व में जो भाषण देके कहे थे कि ये मोदी की गारंटी है, लेकिन एमएसपी की, बाजरे की खरीद राजस्थान में ये भाजपा सरकार नहीं कर रही है। ये वादा खिलाफी है। किसानों की तमाम मुद्दों का आज आप लगातार, किसान दिल्ली के ऊपर आज भी किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे, तो सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती। आज अगर ये सिंचाई परियोजना ला रहे हैं तो उनको किसानों से बात तो करनी चाहिए ना। आज आप सरकार में, चाहे राजस्थान में सरकार में, चाहे केंद्र में सरकार में, आपकी भूमिका है कि आप कल के दौरे पे यही है कि प्रधानमंत्री जी का रवैया किसानों को लेकर सकारात्मक हो। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर परियोजना, हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय परियोजना बनाइए इसको, और भी तमाम परियोजना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने, चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात हो, चाहे माही बजाज सागर की बात हो, चाहे चंबल के ऊपर तमाम परियोजनाओं की बात हो, राजस्थान को पूरे पश्चिमी रेगिस्तान जहां पे पूरी तरीके से रेतीला इलाका है, वहां पे नहरों का जाल बिछाने में कांग्रेस पार्टी का ही योगदान है।
चले पंकज जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं तो कहूंगा कि देखिए, ये बात सही है कि राजनीति होती है, राजनीति के अंदर एक दूसरे के क्रेडिट जो भी होता है उसको लेना भी चाहिए जो काम करता है, और एक दूसरे की अगर कमियां तो दिखाना चाहिए, तो फिर सियासत का कोई मजा ही नहीं होगा। अच्छी बात होनी चाहिए, स्वस्थ मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है ये, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। मैं इसी वजह से कहूंगा कि सिर्फ हम मुद्दा केवल बस प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसी तक फोकस रखें। पंकज जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपने कहा कि 2017 के अंदर लेइंग स्टोन सेरेमनी की वसुंधरा राजे जी ने, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। नवनेरा बांध का मैक्सिमम जो काम अशोक गहलोत के टाइम पे हुआ, लेकिन ये माना जाना चाहिए कि कोई भी एक सरकार अगर एक काम को लेती है और वास्तव में जनहित में है, उसको अटकाने की बजाय उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये परंपरा रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि नया कल्चर पैदा हो गया है कि एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरे उसको रोक के रख देते हैं। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगा होता है। मैं कई ब्रिजेस देखते हूँ जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुके होते हैं, और पता लगता है क्यों सब सरकार बदल गई, काम भी गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें कि जिसमें बड़ी परियोजनाओं चाहे छोटी परियोजनाएं, देखो रिफाइनरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी राजस्थान की, वो केवल सियासत की भेंट चढ़ी, उसको जबरदस्ती, क्योंकि एक गवर्नमेंट की कंपनी दूसरे गवर्नमेंट की कंपनी के साथ में एमओयू साइन है, उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई बात थी, लेकिन बस वो बॉल उसके पाले में, उसके पाले में, उसके पाले में, उसके पाले में, क्योंकि जो योजना 43,000 करोड़ की, उसमें आरोप लगा 46,000 करोड़ का राजस्थान को नुकसान। कैसे नुकसान? ऐसी बातें मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं कल के दौरे को लेकर के आपने कहा कि भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन उन बातों का जवाब राजेंद्र जी ने दिया कि भ्रम पैदा नहीं कर रहे हैं। नहीं, भ्रम तो सामने सामने दिख ही रहा है, मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा नहीं। अभी आपने कहा था कि 2013 की ईआरसीपी योजना है, जबकि ईआरसीपी योजना 2017 की डीपीआर बनी 2017 में, और 2017 से 24 जो आज हम 7 साल गिन रहे हैं, इसमें 5 साल गहलोत सरकार के हैं। तो इसलिए भ्रम कहाँ पैदा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं आपके सामने है। मैं दूसरी बात, अभी आपने बहुत एक तार्किक बात कही, मैं उसके बारे में आना चाहूँगा। देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो आम जनता की उम्मीद ये होती है कि आम जनता के हित की कोई बड़ी योजना सरकार बनाएगी, और बनाने का मतलब ये कि उसको शुरुआत भी करेगी। अब मैं राजस्थान के परिदृश्य में 2 बड़ी योजनाओं का आपके सामने जिक्र करूंगा। राजस्थान में मेट्रो शुरू हुई वसुंधरा जी की सरकार के समय, उसकी योजना बनी, उसका बजटिंग जो हुआ वो 2003 से 8 वाली जो हमारी वसुंधरा सरकार थी उसमें हुआ। इसमें कोई इनकार नहीं है कि उसका जो काम, एग्जीक्यूशन का जो काम है, वो बड़ा काम जो हुआ वो गहलोत सरकार में हुआ। परंतु हमने चिंता करी कि मेट्रो जैसा एक ड्रीम प्रोजेक्ट राजस्थान की राजधानी में होना चाहिए, उसकी शुरुआत हमने करी। इसी तरह ईआरसीपी जो योजना है, ईआरसीपी हमने कल्पना करी। देखिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां जो अगर पहली और आगे डिमांड के तो पानी होती है। एक बात कहना चाहूंगा, चलिए खैर, अब देखिए बात क्रेडिट की है। ये आप ही की पार्टी के नेता वसुंधरा राजे जी ने विधानसभा के सीढ़ियों में इस बात का बयान दिया था कि जयपुर में मेट्रो फिजिबल नहीं है, बनानी नहीं चाहिए, और सरकार जबरदस्ती इस पैसे को कुएं में डाल रही है। अब आप कह रहे हैं इसकी योजना का जो आधार वो था कि वसुंधरा राजे जी ने किया। बिल्कुल, मैं विधानसभा की सिड्डियों की बात बता रहा हूं, राजेंद्र राठौड़ साहब साथ में। बिल्कुल, आप योगेंद्र जी, आप अपनी जगह बात ठीक कह सकते हैं, मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, पर ये तथ्यात्मक बात है। चलिए, अब आप कह रहे हैं तो, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है गहलोत साहब की भी उपज नहीं थी। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में कहा कि जयपुर में मेट्रो हो तो ये विश्व स्तरीय शहरों में उन्होंने अधिकारियों को लगा दिया कि मेट्रो की क्या होगी। इसके आधारशिला का मूल जो उद्गम स्थल है वो रामलीला मैदान का वो स्टेज है जहां राहुल गांधी ने चर्चा की थी और अशोक गहलोत ने उसे लागू कर दिया। दूसरी बात मैं ईआरसीपी के लिए कह रहा था, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां की सबसे पहली प्राथमिकता है वो पानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है। सिंचाई, इंडस्ट्रियल वाटर, इसकी तो बहुत बात की बात है, हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है। अब मैं इसको आपको एक एक चीज को एलोबरेट करके बताऊंगा। हमने योजना बनाई, वसुंधरा सरकार ने योजना बनाई कि ये जो 13 जिले हैं, जो अब वर्तमान में 21 जिले हो गए, डॉक्टर राम प्रताप उस समय जल संसाधन इनके इसमें पानी, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। और साथ में देखिए, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की जो अभी 1 साल की सरकार है, उसने शेखावटी का पानी जो पिछले 20 साल से अटका पड़ा था, वो 3 जिलों का पानी का जो कहीं ना कहीं अवरोध आ रहा था, बाधा आ रही थी, उसको भी 1 साल में पूरा किया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो नए जिलों के हिसाब से अगर हम 47, 48, 50 जिले गिनते हैं, आप उसको संख्या को कुछ भी कह सकते हैं, उनमें से 21 प्लस 3 जिले हमने लगभग 24-25 जिलों को एक साथ पेयजल के लिए सुनिश्चित करने का काम हमने किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं ऐसे तमाम तरह के जो प्रधानमंत्री इसमें केवल
उसमें यमुना पानी की जो बात करें हरियाणा के साथ में, उसका कोई जो ये सभा है इसमें, उसमें कोई रोल नहीं है, ना कोई ये कहा जा रहा है कि उसका उद्घाटन शिलान्यास मैं करेंगे पेयजल कि पूर्ति क्या की बात करेंगे। कर रहा हूं, पेयजल पूर्ति की बात कर रहा हूं। और केवल हरियाणा से जो पानी आना था शेखावटी को 3 जिले में, उसमें हरियाणा के जो भूभाग है, जमीनी हिस्सा, उसमें 38 किलोमीटर की लाइन डलने की पेच थी, जिसके 18 से लेकर 23 तक माननीय गहलोत साहब ने एक दिन भी फाइल को आगे नहीं सरकाया, केवल 38 लेकिन किलोमीटर का पंकज बोला था। जी, चले प्रधानमंत्री जी तक तो हम नहीं पहुंच सकते, हम तो आप ही में सरकार और प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, क्योंकि शेखावाटी के लोग वाकई परेशान हैं। और आपने बात सही की कि देखिए सबसे पहले तो पीने का पानी चाहिए, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूं कि दूसरी चीजें तो बाद में। और वाकई बहुत सारी जगह ऐसी हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट है और वो होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा मैकेनिज्म वैसा नहीं है। पानी इंद्रदेव खूब दे रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं कर पाए कि उस पानी को संजो के रख सकें। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, चलो इन्होंने 18 साल में कुछ नहीं किया, ये माना जा सकता है कि भजनलाल जी अपने कार्यकाल के अंदर, 1 साल गया, 4 साल बाकी हैं, शेखावाटी को पानी पिला देंगे? क्योंकि मैं रिकॉर्ड कराऊंगा आपके इस दावे को। मैं बिल्कुल पूरे जिम्मेदारी से और सरकार का पार्टी का प्रतिनिधि होने के साथ पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि शेखावटी को इन 4 साल में पानी पिलाया जाएगा। और न केवल शेखावटी के 3 जिलों को, बल्कि ये ERCP की जो ये अकल जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है, उन से पूरे जो रास्ते में जिले हैं, उनको 4 साल के अंदर, जिसका आप कह रहे हैं 18 साल से इन्होंने रोक रखा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये तो बात सही है, क्या आपके जो 21 जिलों में है उसमें सही है कि इसमें सीकर भी कवर हो रहा है, काफी जिले कवर हो रहे हैं, लेकिन उस योजना की जो हरियाणा के साथ में हमारा MOU, उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या उसको वास्तव में योगेंद्र जी 4 साल में धरातल पे उतारने का मतलब ये नहीं हो कि लास्ट के साल में टेंडर करके चले जाएं। आप 4 साल में क्या वो समझौता किया है उसको इन 3 जिलों में पानी के रूप में पहुंचा देंगे, 4 जिलों में? योगेंद्र जी, मैं आपकी बात को एक एक करके जवाब देता हूं। पहली बात तो यह है कि जो टेंडरिंग की जो आपने बात की, वो टेंडरिंग अगले कुछ महीनों में ही होने वाली है। बहुत बढ़िया। पहली चीज तो यह है। दूसरी बात, 4 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूं 4 साल में तो ये योजना कंप्लीट हो जाएगी। और 18 साल में हमने हरियाणा से समझौता कुछ नहीं आया, समझौता तो 20 साल पुराना है। केवल वो 38 किलोमीटर में पाइपलाइन डालने की बात थी, अभी तक तो पानी का समझौता तो हमारा 20 साल पुराना हुआ है। वो हरियाणा के भूभाग में जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड डालनी थी, मतलब राजस्थान की सीमा तक लाने का, उसका विवाद था, जो हमने इस बार अभी माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार ने इसको सुलझाया है। और इस प्रकार से मैं ये समझता हूं कि हमारे राजस्थान की जो मूलभूत जरूरत है पानी, उसका समाधान इन 4 साल में सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ में एक बड़ा काम जो राजस्थान में और होने वाला है, वो अगले 4 साल के अंदर बिजली के अंदर ना केवल आत्मनिर्भर होंगे, हम सरप्लस बिजली वाले राज्य होंगे। तो ये पानी और बिजली जो राजस्थान के विकास के मूलभूत जरूरत है, वो इस 4 साल के अंदर कंप्लीट होने वाला है। और आप मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप शायद भूल जाए पर मेरी बात रिकॉर्ड कर रखिए, भजनलाल जी के 4 साल के अंदर बिजली पानी के अंदर हम निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार का हमको सहयोग मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, ये जो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे है, इसके अंदर राजस्थान देख लिया आने वाले 4 साल में नंबर 1 बनने वाला है। चले राजेंद्र जी, देखिए एक दिन में काम नहीं होते, सतत प्रक्रिया होती है, आप भी जानते हैं। सरकार में लंबे समय तक आप ही लोग रहे हुए हैं, एक भरोसा रखना चाहिए। पंकज जी पार्टी के प्रतिनिधि हैं और पार्टी से सरकार बनी है, ये भरोसे और दावे के साथ में इस वजह से कह रहे हैं कि अंदर की जो बातें, इन्होंने ये भी कहा है कि जो शेखावाटी को पानी मिलने वाला है यमुना समझौते के तहत, उसकी टेंडर होने वाले हैं। तो देखिए, राजनीति करनी चाहिए, कोई कमी है तो जरूर बताना चाहिए, लेकिन भरोसा जरूर रखना चाहिए कि हाँ चलिए कोई बात नहीं है, देर से ही सही किसी के भी माध्यम से काम होना चाहिए। पर ये आप लगता है आपको कि एक भरोसा करना चाहिए पानी और बिजली दोनों को लेकर के सरकार का जो दावा है, पार्टी का दावा है? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक यमुना जल समझौते की बात है, तो 2014 के अंदर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उसके बाद 2019 में दोबारा सरकार बनी। उसके बाद में 19 से लेकर 24 के बीच कार्यकाल में उनको मुख्यमंत्री हटा के और नायब सिंह सैनी को बना दिया। तो लगातार तीसरा कार्यकाल है हरियाणा में। हरियाणा में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या पाइपलाइन नहीं डालने दी गई तो उसके लिए वहां की जो भाजपा सरकार है वो जिम्मेदार है। और आज इन्होंने जो वो शर्तें थी उसमें भी उन्होंने कहा कि जो मॉनसून के अंदर हाइट बढ़ाने के बाद में जो पानी सरप्लस बचेगा तो
तो राजस्थान को कितना पानी मिलेगा? योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान को बहुत कम पानी मिलेगा। अगर वहां से सरप्लस होगा, ओवरफ्लो होगा, तभी मिलेगा। दूसरा, 2018 के अंदर जुलाई के छोड़िए, देखिए इनका ये साफ कहना है कि आप तो ये मैं कह रहा हूं सर, 10 साल से 11 साल से जब इनकी सरकार है हरियाणा के अंदर, तो वो सरकार वहां पे क्या है उसको 38 किलोमीटर की जो जमीन है वो तो हरियाणा की है। आज हरियाणा की जमीन पे राजस्थान जाके पाइपलाइन डालेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए मैं क्योंकि प्रदेश का वासिंदा और किसी भी भाई को अगर पानी मिलता है, सरकार का इश्यू नहीं है। देखिए हर गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की होती है, उसके सुनिए, उसके प्रदेश को जनता को जवाब देना होता है। हमें कमलनाथ जी, सुनिए, कमलनाथ जी ने, आपकी पार्टी की सरकार थी, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ साहब थे, उन्होंने बाकायदा राजस्थान सरकार को लेटर लिखा ईआरसीपी को लेकर के और असमर्थता जाहिर की उन्होंने। अब ये अगर कहें पंकज जी, तो चले किसी ने भी किया, अगर वहां पे एमएल यादव बने और किसी भी माध्यम से किसी भी प्रेशर से दोनों के बीच समझौता कराया या हरियाणा और राजस्थान के बीच समझौता हुआ, पुरानी बातों को छोड़िए, मैं तो कहूंगा एक नए विजन के साथ में मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं योगेंद्र जी की सरकार को यमुना जल समझौते का भी जो पानी राजस्थान को मिलने वाला वो भी सार्वजनिक करना चाहिए, जो एमओयू हुआ वो सार्वजनिक करना चाहिए, चाहे पीकेसी आरसीपी का समझौता एमओयू हुआ उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। ये हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि 2018 जुलाई में भी प्रधानमंत्री राजस्थान में वादा करके गए थे, उसके बाद अक्टूबर 2018 दोबारा अजमेर के अंदर भी वादा किया था। तो प्रधानमंत्री लगातार वादा खिलाफी कर रहे हैं। 18 से लेके अभी 24 खत्म हो चुका है, तो 6 साल तक प्रधानमंत्री अगर अपने एक वादे को ही नहीं निभा रहे तो सवाल उठना तो लाजमी है। हम विपक्ष में तो हम सवाल ना पूछें, आप बताइए, हमें पूछना पड़ेगा ना प्रधानमंत्री जी से कि अगर पूरी परियोजना पूरे पिछले कार्यकाल की थी या 2017 के अंदर उसकी डीपीआर अप्रूव हो गई थी, मतलब केंद्रीय मतलब जो आपका सेंट्रल वाटर कमीशन से वो अप्रूव हो गई, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा आयोग है, तो वहां से जब अप्रूव होने के बाद समय आपकी आशंका है, लेकिन पंकज जी से मैं दूर करवा दी। पंकज जी 30 सेकंड में शॉर्ट में आप इसको पूरा कर दीजिए। ये कांग्रेसी पार्टी प्रवक्ता जी के द्वारा मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। पहली बात तो कोई भी स्टेट अपने हिस्से का पानी नहीं देता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, केवल सरप्लस पानी देता है। यमुना जल का जो है, यमुना में लगभग 2.25 लाख क्यूसेक जो पानी है वो सरप्लस है, उसमें से केवल हम 25,000 क्यूसेक लेने वाले हैं। ये आप रिकॉर्ड कर लीजिए बात, आदरणीय राजेंद्र जी आप भी लिख के ले जाइए। तो हम जो सरप्लस पानी है वही ले रहे हैं, और जो सरप्लस है उसका भी लगभग केवल 10% ही हम ले रहे हैं। एक चीज तो महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी, आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, हरियाणा चुनाव में आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हरियाणा को कोई पानी हम राजस्थान को नहीं देंगे। आप किस मुंह से चैनल पे बैठ के बात करते हैं? आपका तो दोहरा चरित्र है। आप हरियाणा में मना करते हैं और राजस्थान में मांग उठाते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हास्यास्पद है। पंकज जी मैं रोकना चाहूंगा, योगेंद्र आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। खैर चलिए, देर से ही सही लेकिन पानी मिलना चाहिए प्रदेश को। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ 46,300 करोड़ योजना का शिलान्यास, रुपए की योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन होगा, जिसमें सोलर, सड़क, रेलवे ट्रैक्स हैं, खासकर ईआरसीपी केपीसी योजना है। ये कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको लेकर के एक सौगात के रूप में इसे देखा जा सकता है। चलिए, डबल इंजन की सरकार है और अगर इसका बेनिफिट प्रदेश को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी चर्चा होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।